सोचिए, अगर आप एक ऐसे देश में पैदा हो जाएं जहां आपको ये तक बताया जाता हो कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल रखनी चाहिए, कौन से गाने सुनने चाहिए और आपके घर की दीवार पे किसकी फोटो लगना चाहिए। इस देश में ये सब नॉर्मल है। एक ऐसा देश जहाँ सुप्रीम लीडर को गॉड जैसा माना जाता है और अगर किसी ने उनकी फोटो जमीन पर गिरा दी तो उसकी पूरी फैमिली को सजा मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप टीवी देखते वक्त सो गए तो आप पॉलिटिकल क्रिमिनल बन जाते हो। और वहाँ के लोगों के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो टाइम टू टाइम लोगों का डेटा और स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट को भेजता है ताकि गवर्नमेंट वहाँ के लोगों पर नजर रख सके। ये है दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड और सिक्रेटिव देश, नॉर्थ कोरिया। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वहाँ की रहने वाली एक लड़की की कहानी जिसने इन सबके बीच आजादी चुना और उसका नाम है हियोन सो ली। और ये कहानी सिर्फ उसकी ही नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस की। पर इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा नॉर्थ कोरिया के बैकग्राउंड को समझना भी जरूरी है। 1945 में जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया तब कोरिया को आज़ादी मिली, लेकिन इसके बाद कोरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। क्योंकि पहले कोरिया पे जापान ने 35 साल तक कब्जा किया हुआ था और फिर कोरिया में सोवियत यूनियन के सपोर्ट से वहाँ पावर में आए किम सेकेंड सुंग। किम ने एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की जहाँ सिर्फ एक पार्टी ही रूल करती थी। और फिर आए किम जोंग इल और अब प्रेजेंट टाइम के रूलर हैं किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया में आज भी जैसे टाइम रुक गया है, इंटरनेट अलाउड ही नहीं है, मोबाइल फोन सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए हैं और फॉरेनर्स के साथ बात करना क्राइम है। वहाँ की 3 जनरेशंस गिल्ड बाय एसोसिएशन रूल कहता है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके बच्चों और उनके बच्चों को भी पनिशमेंट मिलेगी। अब सोचिए ऐसे इन्वायरमेंट में एक 17 साल की लड़की की जिंदगी कैसी होगी। चलिए जानते हैं ली की कहानी। ली का जन्म 1980 के दौरान हुआ नॉर्थ कोरिया के हाइसन शहर में। ली की फैमिली थोड़ी प्रिविलेज्ड थी क्योंकि ली के पिता जो थे मिलिट्री में थे, लेकिन वो बचपन से ही गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा के बीच पली बड़ी थी। स्कूल में उसे ये सिखाया गया कि उसका देश दुनिया का सबसे परफेक्ट देश है और किम सेकेंड सुंग गॉड जैसे हैं। लेकिन ली को सच की झलक उस वक्त मिली जब ली के घर का टीवी एंटीना एक्सीडेंटली साउथ कोरियन टीवी का सिग्नल पकड़ने लगा और इसके बाद जो तस्वीर ली ने देखी उसने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने देखा वहाँ के लोग खुश थे, फ्री थे, कपड़ों में रंग था और चेहरों पे मुस्कान थी। ये सब कुछ उस दुनिया से अलग था जिसमें ली पली बड़ी थी। 1990 में नॉर्थ कोरिया में अकाल पड़ गया जिसे ऑर्डुअस मार्च कहते हैं। लोग सड़कों पे भूख से मर रहे थे, लाखों लोग वहां आई बाढ़ में मर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर लाशें छुपाई जा रही थी। कुछ इंटरनेशनल डेटा के अकॉर्डिंग इस अकाल में लगभग 24 से 30 लाख लोग मारे गए थे। ली के लिए ये वो वक्त था जब उसने समझा गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, उसका देश परफेक्ट नहीं है और जिन्हें गॉड जैसा समझा गया वो लोगों को बचाने की बजाय सिर्फ अपनी पावर बचाने में लगे हैं। उसका भरोसा टूट चुका था और उसने वहां से भागने का प्लान बनाया। 1997 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ली ने बॉर्डर क्रॉस करने का फैसला किया। वो सर्दियों की एक रात को फ्रोजन यालो रिवर से होती हुई चाइना में घुस गई। ये कोई इजी काम नहीं था। नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच का बॉर्डर हेवली गार्डेड होता है। अगर वो पकड़ी जाती तो डेथ सेंटेंस तो तय था। चाइना में वो इलीगल इमिग्रेंट थी, वहाँ उसे बार बार आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी, नाम बदलने पड़े। इसी वजह से ली की बुक का टाइटल है द गर्ल विद 7 नेम्स। हर बार जब पकड़े जाने का डर होता वो एक नया नाम रख लेती। लेकिन रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट हुआ जब ली ने डिसाइड किया वो अपने परिवार को भी नॉर्थ कोरिया से निकालेगी। 11 साल चाइना में रहने के बाद 2008 में ली साउथ कोरिया पहुंच चुकी थी, सेफ एंड फ्री। लेकिन उसका दिल अब भी नॉर्थ कोरिया में ही था जहां ली की माँ और उसका छोटा भाई अब भी डिक्टेटरशिप में बहुत मुश्किलों से जी रहे थे। ली ने सीक्रेटली अपने परिवार से कांटेक्ट किया। उसकी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ली की माँ और भाई ने रात के अंधेरे में नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस किया और फ्रोजन यालो रिवर के रास्ते चाइना में घुस गए। लेकिन चाइना में भी खतरा कम नहीं था। अगर चाइनीज पुलिस पकड़ लेती तो सीधा नॉर्थ कोरिया भेज देती जहां लाइफ टाइम टॉर्चर या दर्दनाक मौत तय थी। ली ने ह्यूमन ट्रैफिकर से कांटेक्ट किया, फेक आईडी बनवाई और अपने खुद के पैसे से सब मैनेज किया। और ली की फैमिली चाइना से निकलकर लाओस पहुंच गई। लाओस जो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जहां से साउथ कोरिया का एक्सेस इजीली मिल सकता था, लेकिन लाओस में सब कुछ बिगड़ गया।
लाओस की पुलिस ने ली के भाई और उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। ली के पास ना पैसा था, ना सपोर्ट, ना कोई लॉयर। तब ये सब कहानी ली ने एक स्ट्रेंजर को सुनाई और उसने इमोशनल होके ली की फाइनेंशियल हेल्प की और फिर साउथ कोरियन एम्बेसी की हेल्प से ली की फैमिली रिलीज हुई। फाइनली उसका परिवार एक लंबे स्ट्रगल और इंतजार के बाद साउथ कोरिया पहुंच गया, सेफ और एकदम फ्री। साउथ कोरिया में हियोन्सो ली ने इंग्लिश सीखी, कॉलेज ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना शुरू किया। 2013 में ली का टेड टॉक वायरल हो गया जिसमें उसने अपनी पूरी जर्नी शेयर की। And myself had never experienced the hunger. But one day in 1995, my mom brought home a letter from a Caucasus sister. It read, आज वो एक एक्टिविस्ट है जो नॉर्थ कोरिया के रिफ्यूजीज के राइट के लिए काम करती है। उसने दुनिया भर में स्पीचेस दी हैं और ली की बुक द गर्ल विद 7 नेम्स बेस्ट सेलर बन गई। तो ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ने सिर्फ एक नंबर समझा, एक पॉलिटिकल थ्रेट माना, लेकिन उसने दिखाया कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो हर एक बाउंड्री, हर एक बॉर्डर को पार कर सकता है और एक पूरे देश तक का सिस्टम हिला सकता है। तो अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब लेट्स स्टोरीफाई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।